नमस्कार। हथेली में एक प्रमुख स्थान होता है और एक प्रमुख स्थिति होती है और एक प्रमुख समय होता है। वो समय होता है विवाह। विवाह एक ऐसा समय होता है जिसके बाद कई बार व्यक्ति की उन्नति हो जाती है और कई बार व्यक्ति का डाउनफॉल हो जाता है, वो नीचे बिगड़ जाता है या उसकी स्थितियाँ थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती हैं। और एक स्थिति होती है जो सामान्य ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ पर जो मैं चर्चा करूँगा, वो चर्चा ये करने वाला हूँ कि विवाह के बाद स्थिति व्यक्ति की कैसी होगी और वैवाहिक जीवन व्यक्ति का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा ब्रेसलेट से लेकर के जो कलाई का स्थान होता है, कलाई के स्थान की तरफ से जो छोटी उँगली आपकी होती है, कलाई के स्थान से लेकर के यहाँ तक का स्थान, जो आपकी ये मध्यमा उँगली इस प्रकार पहुँच रही होती है, क्षमा करें, कि जो आपकी मध्य की रेखा पहुंच रही होती है जिसको मस्तिष्क कहते हैं, इसके पहले का स्थान से लेकर के कलाई तक का स्थान क्या होता है, इसको हम लोग चंद्र पर्वत बोलते हैं। और सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो स्थान होता है, नीचे पर्वत का स्थान होता है, इसको हम लोग बुद्ध का पर्वत बोलते हैं। तो कोई भी रेखा, एक ऐसी रेखा जो आपको दिख जाए कि वो निकल रही है चंद्र पर्वत से और निकलने के बाद वो पहुंच रही है आपकी कहाँ पर, जहाँ पर शनि महाराज की सबसे बड़ी वाली उंगली, ये वाली सबसे बड़ी उंगली होती है मध्यमा, इसके नीचे का स्थान शनि का स्थान कहलाता है। तो कोई भी रेखा निकल करके शनि के स्थान तक पहुंच जाए। अब खास बात यहाँ पर यह है कि उसका जो प्रारंभिक स्थान है वो चंद्र पर्वत से हो, तब तो इसको हम बहुत सुपर मानेंगे और हम कह सकते हैं विवाह के बाद इस जातक की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा और वो बड़ी उन्नति करेगा, पहला। अब जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो ये था कि बुद्ध उंगली के सबसे छोटी वाली स्थिति, यानी ये बुद्ध उंगली है आपकी और इसके नीचे का स्थान, यहाँ पर एक बढ़िया सी सीधी खड़ी रेखा दिखाई दे, जैसे यहाँ पर ये रेखा आपकी खड़ी रेखा दिखाई दे रही है। देखो मैंने आगे से इसको थोड़ा सा हटा दिया है, टर्न कर दिया है, इसको देखिए, ये नीचे से जाती हुई ये सीधे आगे जाकर के यहाँ पर पतली हो रही है और कहीं कोई किसी प्रकार से इस प्रकार की नहीं है कि लास्ट में ऐसी हो गई हो, पतली सी रेखा है। तो होता क्या है, जब ये एक रेखा पतली सी हो, नीचे थोड़ी सी गहरी हो और ऊपर जाते जाते पतली हो जाए, तो इसका मतलब विवाहित व्यक्ति का अच्छा है। और जब व्यक्ति का विवाह अच्छा होगा तभी वो जीवन में विवाह के बाद उन्नति कर पाएगा। उसका कारण क्या है, अगर विवाह अच्छा नहीं है तो धन कितना भी आए व्यक्ति को टेंशन रहेगा, समस्या रहेगी। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई कि पहली क्या है कि भाग रेखा का जो प्रारंभिक स्थान है वो चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर के शनि तक पहुंच जाए, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर विवाह रेखा भी अच्छी हो। मन में हो सकता है आपके प्रश्न चल रहा हो कि ये अगल बगल जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, देखो ये छोटी रेखाएं किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करती। अगर यही छोटी रेखा बड़ी होकर के इस विवाह रेखा के समानांतर पैरेलल पहुंच जाती, तब तो इसको हम थोड़ा सा खराब मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी रेखा है, तो इसका मतलब है कि विवाह के पहले किसी से इसने किया होगा, प्रेम किया होगा, थोड़ा बहुत ऐसे हल्का फुल्का। हल्का फुल्का का मतलब ये होता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, बस इतना। तो ये छोटी सी रेखा कुछ इस प्रकार की होती है। और ये जो बाद की रेखा है, ये भी बताती है कि विवाह के बाद भी आप किसी को हो सकता है पसंद करते हो, लेकिन ये इतनी छोटी है कि वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और क्योंकि वैवाहिक जो रेखा है ये काफ़ी अच्छी है, तो अगर इस प्रकार हाथ पे रेखा है तो व्यक्ति विवाह के बाद उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, बड़ा प्रगतिशील होता है और जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन तभी सुखी माना जाता है जब उसका जो पार्टनर है वो बहुत श्रेष्ठ हो। तो अभी इसमें इतना ही, और फिर कोई नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं।